उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित बहुजन समाज पार्टी बसपा के मुख्यालय पर हलचल बढ़ गई है। अक्सर शांत रहने वाला यह दफ्तर अब रणनीतियों और बैठकों का केंद्र बनता जा रहा है। लक्ष्य साफ है, 2027 का विधानसभा चुनाव। हाल ही में पार्टी ने अपनी पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक का मिजाज देखकर यह साफ लग रहा है कि बसपा अब केवल अपने पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि एक सोची समझी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ शब्दों में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अब घर पर बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने का समय है। अगर आपको 2007 का वह दौर याद हो जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो आपको सोशल इंजीनियरिंग शब्द जरूर याद होगा। उस वक्त दलित, ब्राह्मण और पिछड़ों के मेल ने एक ऐसा समीकरण बनाया था जिसने सबको चौंका दिया था। अब खबर है कि मायावती की पार्टी फिर से उसी पुरानी और सफल फार्मूले को नए कलेवर में पेश करने जा रही है। इस बार बसपा का सबसे ज्यादा ध्यान गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है। पार्टी को लगता है कि इन जातियों के बीच अपनी पैठ बनाकर वह सत्ता की चाबी तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज को फिर से अपने पाले में लाने के लिए भी काम शुरू हो गया है। पार्टी का मानना है कि अगर दलित वोट बैंक के साथ ये दोनों वर्ग जुड़ गए तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। विश्वनाथ पाल ने कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि बड़ी रैलियों से ज्यादा ध्यान अब छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर जनसंपर्क पर किया जाए। पार्टी का मानना है कि अब तक जमीनी स्तर पर विचारधारा नहीं पहुंचेगी, तब तक वोट बैंक को मजबूत करना मुश्किल है। भाईचारा कमेटियों से पिछले कामों का हिसाब किताब मांगा गया है और संगठन के विस्तार के लिए नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या बसपा का यह रिबॉन्डिंग वाला अंदाज जनता को पसंद आएगा? क्या 2027 में सोशल इंजीनियरिंग का वही पुराना करिश्मा फिर से देखने को मिलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लखनऊ की गलियों से शुरू हुई यह तैयारी प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल जरूर पैदा करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।